Hello friends, I am Hasmukh and I am welcoming you. सो सिक्योर ट्रेड में आपका स्वागत है और यहाँ पे अभी हम जो ये देखने वाले हैं एल्गो फॉक्स का लाइन ट्रेड। दोस्तों बिलीव करिए इससे ज़्यादा बढ़िया कोई आपको रोबो के लिए टेम्पलेट मिल नहीं सकता, क्योंकि कई बार ये होता है कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में जो है ना वो मैन्युअल ट्रेडिंग तो ऑलवेज आगे ही होता है। तो यहाँ पे ये है कि ऑटो और मैन्युअल दोनों ही एक साथ में आपको मिल सकता है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। सबसे पहले थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा इस कोड को समझने के लिए। तो बाय अबव, सेल अबव, शॉर्ट अबव, कवर अबव, तो यहाँ पे ये सारा ऊपर वाला है। तो आप ये देखोगे कि बी ए बी 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 सी, मतलब बाय अबव के लिए बी ए बी 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 सी, इसी बाय बिलो भी कर सकते हैं, तो बी ए बी 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 सी। अभी ये मैं थोड़ा सा, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट मैं ये बता रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसे बोलते हैं कि इसके ऊपर लेना है तो ये बाय अबव हो गया। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि ये गिरेगा ना तो यहां पे सपोर्ट लेगा तो यहां पे बाई करना है, या इसके नीचे बाई करना है। आप समझ रहे हो? तो बाय अबव, सेल अबव, ऐसे दो कंसेप्ट हैं। जब रीसेट करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो बाय अबव आएगा, सेल बिलो आएगा। मतलब क्या हुआ कि मैं अगर ये डिफाइन करता हूं, मैं 1 मिनट का चार्ट लेता हूं आपके लिए या 5 मिनट का चार्ट लेता हूं, एंड आपके लिए जो है वो इसको थोड़ा सा रन करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। मैं 4 तारीख या 5 तारीख ले लेता हूं, ठीक है, और इसको डिफाइन कराते हैं 9/15 को। तो अभी बाजार खुलेगा, चलो ये 9/15 हुई, ये 9/16 हुई। अभी आप क्या करोगे? आप अभी इस कैंडल पे क्या करोगे? जैसे आपने ये बोल दिया कि ये 5 मिनट खत्म हो गया और अभी आपके लिए ये है कि इस लेवल के ऊपर जब प्राइस चला जाए तो आई विल बायर, आई विल बी बायर। सो मैं क्या करूंगा, बी कैपिटल में करेंगे बी ए। तो यहां पे देखो ये एक लाइन ड्रॉ हो गया, उस लाइन के ऊपर लिखा है 3610.40 के ऊपर बाई। अभी इसके ऊपर करके 40 नहीं करके आपको ऐसा करना है कि 80 करना है, तो आप 80 करोगे तो लाइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अभी 36 रुपये 80 पैसे के ऊपर बाई, ठीक है। और आप ये चाह रहे हो कि आपको ये जो स्टॉप लॉस है इसका, ये बाई का स्टॉप लॉस आपको रखना है यहां पे या फिर कहीं पर, कई कल का जो क्लोजिंग था या उसके आसपास में। तो इसको मैं देता हूं जैसे एक्स ए बोले तो सेल बिलो, तो बाय अबव सेल बिलो। तो इसने काम कर दिया कि 3610 के ऊपर लेना है और 70 के नीचे का स्टॉप लॉस है, दोनों पेंडिंग है। और यहां पे हमने क्वांटिटी जो है ना वो हम फिक्स कर सकते हैं, जैसे मैंने 100 शेयर लेना है और सेल जो है वो ऐसे मैं यहां पे 100 शेयर कर सकता हूं। अभी मुझे बाई जो है ना, दूसरा बाई लेना है वो 200 लेना है समझो, और तीसरा वाला जो बाई है वो 500 लेना है। ऐसे आप पिरामिड बनाना चाहते हो। तो ये 3610 के ऊपर एक हो गया, फिर आप ये बोल रहे हो कि अगर ये लेवल कूद जाए तो मुझको दूसरा भी बाय आना चाहिए, तो उसको मैं बोलता हूं बीबी। ये अगर हाई कूद गया तो फट जाएगा ऐसे। तो यहां पे मैंने ये रख लिया कि 38 के ऊपर बाई, तो ये बीबी हो गया। और आप ये बोल रहे हो कि, या फिर ऐसा करते हैं ना, इसके बीच में ये बीबी बना देते हैं और बीसी इस लेवल के ऊपर, तो इसके ऊपर बीसी कर देते हैं। तो बीसी का मतलब हो गया थर्ड वाला बाई, तो यहां पे कर लिया। तो आपको ये देखो क्वांटिटी डिफाइन हो गया, बाय 100, 200, 500, और इसका स्टॉप लॉस केवल एक का रखा है। आप ये पांचों पांच का एसएल एक साथ में भी रख सकते हैं एक से। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी डिफाइन करके यहां पे सेल का क्वांटिटी आप 500 कर सकते हो या 800 कर सकते हो या कोई भी क्वांटिटी कर सकते हो। तो अगर आपको ये रखना है तो ये रख सकते हो। अभी देखो मैंने इसको प्ले कर दिया, तो जैसे ही पहले वाले लाइन के ऊपर निकला तो उसने 100 शेयर को खरीदी कर लिया। देखो जैसे ही 100 के ऊपर निकला तो इसने पहला वाला क्वांटिटी को बाई कर लिया। यहां पे बाय अबो 100 क्वांटिटी 3610.80 के ऊपर कंप्लीट हो गया। बाकी की दोनों पेंडिंग है, अभी इसको धीरे धीरे अपन चढ़ाते हैं। देखो यहां पे 30 रुपीज का प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट हो रहा है। अभी आपका स्टॉप लॉस जो है ना ये है
जब भी उसके नीचे जाएगा तब वो करेगा स्टॉप लॉस में एग्जिट। अभी मैं इसको थोड़ा सा भगा रहा हूं जल्दी जल्दी। देखो अभी ये दूसरा वाला क्वांटिटी ट्रिगर होने की तैयारी है। दूसरा वाला क्वांटिटी कितना होने वाला है अपना, हमने जितना रखा उतना। देखो ये दूसरा वाला क्वांटिटी फायर हो गया। इसमें इसने कितना देखो भेजा, 200 क्वांटिटी, यहाँ पे 200 क्वांटिटी इसने भेज दिया, यहाँ पे 200 क्वांटिटी हो गया। अभी हम ये दूसरा वाला लेंगे। अभी दोनों का देखो यहाँ पे 2000 मिल रहा है, यहाँ पे 700 मिल रहा है। और तीसरा वाला कहाँ पे है, ये तीसरा वाला क्वांटिटी फायर होगा। अभी ये 500 शेयर्स होगा। तो दोस्तों ये जो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली जो है वो हमने जो भी डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है। अभी आप ये समझो हमने यहाँ पे 500 क्वांटिटी किया है, तो ये जब भी तेजी मंदी आएगा तो प्रॉफिट लॉस इसके ऊपर बड़ा आएगा। और आपका स्टॉप लॉस जो है ना अभी खुला पड़ा है, आप समझो। और आपको जो भी पोजीशन लेना है वो आप ये कर सकते हो। तो अभी आपने इसको स्टॉप लॉस रखा है। अभी मान के चलो कि आपको ये है कि मेरे को अभी ये सेल वाला जो ये जो है इसको क्या करना है, इसको पॉज कर देता हूं ताकि वो चेंज नहीं कर जाए। अभी मैं इसको ये करूंगा कि मेरे को सेल अबोव करना है, मैं इसको सेल अबोव करूंगा। और अभी मेरे को ना एक एक करके बेचना है, जैसे 100, 200, 500। अभी ये तीनों क्वांटिटी है। अभी मैं क्या करूंगा ना, इसको यहां पे रख दूंगा कि चलो यहां पे थक गया तो इसको एक्स से कर देते हैं। तो ये एक्स से ऑलरेडी है। अभी यहां पे मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को ना इसको यहां पे बेचना है 3690 पे। तो आप यहां पे एक्स बी कर दो, एक्स बी। तो ये दूसरा वाला पेंडिंग हो गया। और ये वाला बोल रहे हैं कि अपन चलो रोक के रखते हैं, यहाँ 60 तक रुकते हैं। तो यहाँ पे आप कहीं पर भी ऊपर रख लो, एक्स सी। तो ये आपने क्या किया दोस्तों कि बेचने के लिए रख दिया। तो देखो जैसे ही इस प्राइस के ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने सेल अबव कर दिया है, जैसे ही इसके ऊपर का टिक आएगा बजाज फाइनेंस के अंदर, तो वो आपकी पोजीशन जो है ना वो सीधी काट लेगा। कितना शेयर, तो एक्स ए के अंदर आपने कितना डिफाइन किया है, 100 क्वांटिटी। तो देखो अभी ये जो है वो ऊपर धीरे धीरे जाएगा, तब अपने को ये इसका वो देखो अभी चलना शुरू हुआ। अभी ये जैसे ही इस प्राइस के ऊपर निकला, 63.55 है, तो अभी 57, 58। जैसे ही इस प्राइस के ऊपर निकलेगा प्राइस, देखो अभी गया, ये जैसे ही गया वैसे उसने ना क्वांटिटी को वो पोजीशन कर दिया। अभी ये क्यों नहीं किया वो समझो, ट्रेडिंग ऑफ है। ट्रेडिंग ऑन करूंगा तुरंत ऑर्डर फायर मार देगा। ठीक है, ये ऑर्डर जो है ना वो इसने, क्योंकि ट्रेडिंग स्टॉप था हमारा, तो ट्रेडिंग अगर स्टॉप होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा ना। चलो मैं इसको थोड़ा सा बैक लेके जाता हूं ताकि अपने को समझ में आए। ये देखो ट्रेडिंग स्टार्ट होते ही वो 100 शेयर इसको बेच देगा। अभी जो है वो नेक्स्ट वाला जो भी उसका प्राइस आएगा, जैसे इसको अभी मेरे को मॉडिफाई करना है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक मारूंगा और इसको निकाल सकते हैं। तो ऑटोमेटिक निकलने ही वाला है, लग रहा है कि देखो यहाँ पे तो आ चुका है भाव। अभी 85 है और 89 के ऊपर तो जाने वाला, ये गया समझो। थोड़े से के लिए रह गया, बट हाँ ये जब भी इसके प्राइस के गया ये ऊपर, तो ये सीधा 200 शेयर यहाँ पे बेच देगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी आप बाई अबो, सेल बिलो, सारे टाइप से आप ना ऑर्डर्स को भेज सकते हो। हमारा ये कहना है कि ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। अभी आप इसको जो है फाइनल क्वांटिटी को जैसे बेचना चाहते हो तब कर दो ना यहाँ पे 3700। जैसे ही 3700 किया तो आपका बचा हुआ 500 क्वांटिटी भी ये भेज देगा। और एक बार जो लाइंस क्लियर हो गई तो वो लाइंस भी यहाँ से हटा देगा, बिकॉज सौदा खत्म हो चुका है ना। तो सौदा जैसे ही खत्म होगा वो बेच देगा। अभी यहाँ पे मैं इसको पॉज करता हूँ और इसको रीसेट करते हैं अपन, रीसेट दिस ट्रेड्स। तो इन ट्रेड्स को मैंने रीसेट कर लिया। अभी इनको हम डिलीट कर देते हैं सारी स्टडीज को। अभी मैं थोड़ा सा अलग टाइप से आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। मान के चलो कि ये तो हमने कर दिया था सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी आपको जो है मान के चलो ट्रेंड लाइन करना है। आप ये चाह रहे हो कि इस लाइन के ऊपर जब तक रहे तब तक आपको उसको बाई रखना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको ट्रेल कर सकते हो कि भाई मुझे
इसके ऊपर बाई है, इसके नीचे शॉर्ट है, तो जैसे इसके नीचे जाएगा शॉर्ट बिलो हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो शॉर्ट अबोव शॉर्ट बिलो दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया ना, बी ए बी 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 सी, एक्स ए एक्स बी एक्स सी, एस ए एस बी एस सी, सी ए सी बी सी सी, मतलब बाय अबव सेल अबव, शॉर्ट अबव कवर अबव, ऐसे ना टोटल एक सेट के 3 लाइंस ड्रॉ हो सकती है। तो टोटल 12 लाइंस आप इसमें बना सकते हो अबव के लिए और 12 लाइन बिलो के लिए। तो टोटल 24 कॉम्बिनेशन से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। आप इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप इसके ऊपर जो है कि इस टाइप से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, मान के चलो कि मैं 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूं और आप देखो कितना शानदार इसमें तेजी आके हुआ है। तो अगर मुझे ये लग रहा है कभी भी कि मेरे हिसाब से मार्केट ये लाइन तोड़ देगा, ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, तो वो खराब हो जाएगा, तो मैं इसको लगा देता हूं। इसको मैं लगा दूंगा कि सेल 3669 के नीचे जब भी जाएगा मार्केट तो बेच देगा। आप अभी जहां जाना है वहां पे जाओ, आपको कितनी क्वांटिटी बेचनी है। मान के चलो मेरे को शॉर्ट जो है ना वो 500 या 1000 करनी है, तो हो गया। अभी जब भी इस प्राइस के नीचे जाएगा तो 1000 शेयर्स बेच देगा। ठीक है, यहां पे आ गई क्वांटिटी। अभी मान के चलो आपको डर भी लग रहा है कि ये टूट जाए तो इसको कवर कर लेना, तो आप इसको बोल दो सीए, इसको कर दो सीए कितना, तो क्वांटिटी डिफाइन करो सीए का 1000 शेयर, तो 1000 शेयर कर लोगे तो अभी आपको टेंशन नहीं है। इसके नीचे शॉर्ट है, ये आपका स्टॉप लॉस है। शॉर्ट इसके नीचे करेगा, इसके ऊपर कवर करेगा। तो दोस्तों ये बाय अबव सेल बिलो भी हो गया। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा चीजें थी। अभी मैं इसको ना रीसेट करता हूं, डिलीट ऑल स्टडी। अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको सिखाने वाला हूं। तो इंडिकेटर पे जाइए, जैसे कि आप लीजिए आरएसआई नीचे रखिए, इसके ऊपर ये हमारा जो एल्गो फॉक्स प्रीमियम वाला टेम्पलेट है उसको रखिए। ऊपर वाला मैं जैसे क्लोज कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए, व्यू पे जाएंगे और प्राइस चार्ट को लाइन चार्ट करेंगे। एंड आप ये जो है यहाँ पे पैरामीटर में जाएंगे एंड यहाँ पे एक इंडिकेटर करके आ जाएगा, तो उसको ले लो आरएसआई। अभी आप ये समझना कि हमने ये आरएसआई का चार्ट कर दिया। अभी इस आरएसआई के चार्ट के ऊपर भी आपको अगर रन करना है आपका इंडिकेटर तो आप कर सकते हो। आपको कोई कस्टम कोडिंग वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। आप ये समझो कि अभी देखो इस लाइन के ऊपर आपको शॉर्ट करना है या इस लाइन को तोड़ते ही शॉर्ट करना है, या आपको जिस हिसाब से लग रहा है कि उस पर काम करना है, तो आप आरएसआई की वैल्यूज को करके कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो कि आपको ये लग रहा है कि आरएसआई जब 35 के नीचे जा रहा है या 35 से ऊपर आ रहा है, आपको उस पर बाई करना है, सेल करना है, वो जो भी आपको मैथमेटिक लग रहा है वो आप यहां पे सेट कर सकते हो। तो आपको जो है ऐसा कर सकते हो कि यहां पे इसके ऊपर मेरे को शॉर्ट करना है, यहां पे चला जाएगा तो एक और शॉर्ट करना है, इसके ऊपर चला जाएगा तो एक और शॉर्ट करना है। तो आप ऐसे 3 बार एवरेजेस भी कर सकते हो इसके अंदर। और आरएसआई है ये तो 100 से ऊपर होता ही नहीं है, ये तो आपका ऑसिलेटर है, तो 0 और उसके बीच में ही घूमता रहता है। तो दोस्तों आप आरएसआई को भी इसमें जो है वो वैल्यूज वगैरह डिफाइन करके उसमें भी सौदा कर सकते हो। ठीक है, तो आप कोई सा भी इंडिकेटर पकड़ लो, ये सारे इंडिकेटर्स के ऊपर चलेगा। मान के चलो कि आप ये बोल रहे हो कि मेरे को तो सीसीआई के ऊपर करना है, सीसीआई बोले तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स। ठीक है, तो अभी आपका कोई कमोडिटी चैनल इंडेक्स के ऊपर अगर कोई डेप्थ है, पकड़ है, तो इसके ऊपर रखो। आप इसको इंडिकेटर पे जाओ, राइट क्लिक करो, पैरामीटर पे जाओ, यहां पर इंडिकेटर है, इंडिकेटर को क्लोज की जगह पे सीसीआई 14 करो। एंड सीसीआई को मैं जानता हूं कि वो 50 माइनस और 50 प्लस के बैंड को खेलता है। जब भी वो 50 प्लस के ऊपर निकलता है तो वो बुल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे
जब भी इसके ऊपर आता है तो आप इसको बुल बना दो, आप इसके बाई कर लो इसके ऊपर। और आपको ये लग रहा है कि इसका स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, तो आप या तो 0 के नीचे रखो या -50 के नीचे रखो। तो इसको आप जो है वो ऐसे बना दो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप अपने हिसाब से इसमें अलग अलग टाइप से पूरी जो है सेटिंग कर सकते हो। जब भी आपकी पोजीशन उसके नीचे या ऊपर जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है ना वो आपका ले लेगा। तो बाय अबो, बाय बिलो, बाय सेल अबो, जो भी आपको लग रहा है वो आप सारा चीज इसके इस लाइन वाले कोड से कर सकते हो। इसमें आप वॉल्यूम रख दो, ओपन इंटरेस्ट रख दो, सारी चीजें मतलब जितना दिमाग में आ रहा है वो सारा चीज हम इस कोड से कर सकते हैं। जैसे मैं बेसिक्स प्राइस पे जाता हूं और वॉल्यूम रखता हूं, ये मेरा वॉल्यूम मैंने रख दिया। अब इस वॉल्यूम के ऊपर जैसे कि मैं ये रख रहा हूं कि मुझे जो है ये अपना लाइन वाला कोड इसके ऊपर रखता हूं, ऊपर वाला क्लोज कर रहा हूं। अभी ये समझिए कि आपका बाजार चालू है, ठंडा सा बाजार चल रहा है और आपको ये लग रहा है कि मुझे जब भी एवरेज वॉल्यूम के ऊपर निकलेगा तो मुझे लेना है। तो आप डिफाइन कर लो ना कि यहां पे इस वॉल्यूम के ऊपर मैं बाई करूंगा। तो आपकी वॉल्यूम के चार्ट के ऊपर आपको ये लग रहा है कि मेरा वॉल्यूम 1 लाख के ऊपर निकलेगा जब भी, या 50,000 के ऊपर निकलेगा तो मेरे को वो लेना है। तो आप जहां पे भी रखना चाहते हो वहां पे रख सकते हो। आपको बात आ रही है समझ? तो बहुत बढ़िया तरीके से आप सारे इंडिकेटर्स को मर्ज करके इसमें जो है काम बना सकते हो अपना। बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है और आप इसको डायनेमिकली कर सकते हो। तो इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर आपको बनाना है तो इसी लाइन कोड को आप रख के अपने आप को बेटर तरीके से ऑर्डर प्लेसमेंट वगैरह सारी चीजें करवा सकते हो। तो ये जो है ना वो एडवांस टेम्पलेट है। इस पे टोटल 24 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया। इसमें भी आपको इंट्राडे मोड ऑन ऑफ मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट टाइप मिलेगा, लिमिट बफर मिलेगा, ठीक है। और टारगेट जो है वो, स्टॉप लॉस जो है वो सारी चीजें मिलेंगी। इसमें स्ट्रैटेजी टैग है, रीसेट ऑर्डर मार सकते हो। इंडिकेटर जो है अगर आपने रखा है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ वापस प्राइस को, तो अभी प्राइस चार्ट पे आ जाएगा। तो प्राइस चार्ट करते ही अभी यहाँ से इंडिकेटर जो है वो अपना प्राइस क्लोज के ऊपर है, यहाँ पे और कोई भी इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखो, शॉर्ट बिलो और अबो, बिलो और अबो, तो ऐसे 3 टारगेट 1 2 3, स्टॉप लॉस 1 2 3, इस तरीके से सारे जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। एंड इसका भी आपको मैसेज बोर्ड का तो आपको पता ही है कि कैसे क्या करना है। तो मैसेज बोर्ड भी यहां से हम लोग रख सकते हैं। अगर मैन्युअली ऑर्डर प्लेसमेंट चाहिए तो हम वहां से इस लाइन कोड के हेल्प से, वहां से भी, बटन से भी बाय और सेल की क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया टेम्पलेट है दोस्तों, इसको समझो और अच्छे से कुछ भी दिक्कत वगैरह आता है तो हमारी टीम से आप हेल्प ले सकते हो। थैंक यू।